क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया से सत्य लुप्त हो जाएगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और जब इंसान इंसानियत भूल जाएगा, तब क्या होगा? इसी कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। एक दिव्य योद्धा, एक रहस्यमयी अवतार जो अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कल्कि अवतार का रहस्य, उनका दिव्य श्वेत अश्व और तलवार, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी और सत्य युग की नई शुरुआत। अगर आपको भगवान की रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, भविष्य की चेतावनी है। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा और इसका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना तथा अधर्म का पूर्ण नाश करना होगा। कल्कि अवतार अन्य अवतारों से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों की कथाएं इतिहास और पुराणों में मिलती हैं, लेकिन कल्कि अवतार भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसी कारण यह अवतार लोगों के लिए सबसे अधिक रहस्यमयी और जिज्ञासापूर्ण माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति बताया गया है। कहा जाता है कि कल्कि अवतार साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी असाधारण शक्तियों से युक्त होंगे और बचपन से ही उनमें दिव्यता के स्पष्ट लक्षण दिखाई देंगे। कल्कि अवतार का सबसे बड़ा रहस्य उनका दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त और उनकी अलौकिक तलवार है। यह तलवार अधर्म का नाश करने का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं कल्कि को यह दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे, जिससे वे पाखंड, अन्याय और झूठे धर्माचार्यों का अंत करेंगे। एक और रहस्य यह है कि कल्कि अवतार किसी विशेष जाति, देश या समुदाय के विरुद्ध नहीं होंगे, बल्कि उनका युद्ध केवल अधर्म और अन्याय से होगा। उनके आने से संसार में सत्य, करुणा और नैतिकता पुनः स्थापित होगी और कलयुग का अंत होकर सत्य युग का आरंभ होगा। इस प्रकार कल्कि अवतार का रहस्य हमें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय निश्चित है। यह कथा न केवल भविष्यवाणी है, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। कल्कि अवतार के साथ जिन दो दिव्य तत्वों का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, वे हैं उनका दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त और उनकी अलौकिक तलवार। ये केवल युद्ध के साधन नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। शास्त्रों में इन्हें अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के दिव्य संकेत के रूप में बताया गया है। कल्कि का दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त शुद्धता, गति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह अश्व आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में निर्बाध गति से दौड़ सकता है। इसका श्वेत रंग सत्य और पवित्रता को दर्शाता है, जबकि इसकी तीव्र गति यह संकेत देती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब दैवी न्याय शीघ्र और निश्चित रूप से प्रकट होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह अश्व केवल एक वाहन नहीं, बल्कि दैवी चेतना का विस्तार है। कल्कि जब इस अश्व पर सवार होते हैं, तब वे केवल भौतिक संसार में नहीं, बल्कि मानव मन और आत्मा के अंधकार को भी पार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल बाहरी शत्रुओं को पराजित करना नहीं, बल्कि मानवता के भीतर बसे अधर्म को भी समाप्त करना है। कल्कि की दिव्य तलवार को ज्ञान, विवेक और सत्य की शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह तलवार अज्ञान, पाखंड और झूठे धर्म का नाश करती है। मान्यता है कि यह तलवार भगवान शिव द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें संहार के साथ साथ कल्याण का संतुलन भी समाहित है। यह तलवार केवल शरीर को नहीं, बल्कि अधर्म की जड़ों को काटने वाली शक्ति रखती है। तलवार का तेज यह दर्शाता है कि जब सत्य प्रकट होता है, तो अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन विचारों और कर्मों के विरुद्ध उठाई जाएगी जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं।
इस प्रकार कल्कि की तलवार न्याय और करुणा दोनों का संतुलित रूप है। इस तरह दिव्य श्वेत अश्व और तलवार मिलकर यह रहस्य प्रकट करते हैं कि कल्कि अवतार का युद्ध केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि चेतना, मूल्य और धर्म की रक्षा के लिए होगा। यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि जब मानवता मार्ग से भटकती है, तब दैवी शक्ति उसे पुनः सही दिशा दिखाने के लिए अवतरित होती है। धर्मग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत किसी एक दिन या एक घटना से नहीं होगा, बल्कि यह अधर्म के चरम पर पहुंचने के बाद दैवी हस्तक्षेप द्वारा संपन्न होगा। जब झूठ को सत्य और पाप को धर्म का रूप दिया जाने लगेगा, जब धन और शक्ति ही सर्वोच्च मूल्य बन जाएंगे, तब पृथ्वी का संतुलन टूट जाएगा। यही वह समय होगा जब कल के अवतार अधर्म का निर्णायक अंत करेंगे। कल के अवतार का कार्य केवल युद्ध करना नहीं होगा, बल्कि वे उन शासकों, पाखंडियों और अत्याचारियों का नाश करेंगे जो धर्म का मुखौटा पहनकर समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे होंगे। यह अंत किसी जाति या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्याय, असत्य और अधर्म की मानसिकता के विरुद्ध होगा। इस संघर्ष के साथ ही कलियुग की नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कलियुग के अंत के बाद सत्य युग की नई शुरुआत होगी। इस युग में मनुष्य का हृदय निर्मल होगा, विचार शुद्ध होंगे और कर्म धर्मपूर्ण होंगे। सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम जीवन के मूल आधार बनेंगे। लोग स्वार्थ के बजाय समाज और प्रकृति के कल्याण के बारे में सोचेंगे और धरती पुनः संतुलन और शांति की अवस्था में लौट आएगी। सत्य युग में रोग, भय और द्वेष न्यूनतम होंगे। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। धर्म किसी दिखावे या डर का विषय नहीं रहेगा, बल्कि जीवन जीने की स्वाभाविक पद्धति बन जाएगा। गुरु, माता-पिता और ज्ञान का सम्मान फिर से समाज की नींव बनेगा। इस प्रकार कलयुग का अंत विनाश मात्र नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवसृजन का संकेत होगा। सत्ययुग की शुरुआत यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यही कल के अवतार की कथा का सबसे गहरा और प्रेरणादायक सत्य है। कल के अवतार की कहानी हमें केवल भविष्य की कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक मूल्यवान संदेश भी देती है। यह सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितना भी अंधकार, अन्याय या अधर्म क्यों न फैल जाए, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। हमें अपने जीवन में सत्य, करुणा, न्याय और नैतिकता को अपनाना चाहिए। यह अवतार हमें याद दिलाता है कि कर्म, विचार और नियत में धर्म का पालन करना ही मानवता और समाज को सुरक्षित रख सकता है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि शक्ति और सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अंदर से जागृत धर्म, ज्ञान और विवेक से आती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन धर्म और न्याय के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कल के अवतार की रहस्यमयी कहानी, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, धर्म की विजय हमेशा सुनिश्चित है। कल की अवतार हमें यही संदेश देते हैं।